बाबू देखो, कल तुम लोग को पीछे क्लास में शायद फार्मूला बताए थे ना, बताएगा सब रिवीजन कर लो तो थोड़ा ध्यान दे इधर। बोलो साइन थीटा बराबर क्या होता है जी? लंब बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है बुआ? आधार बटा कारण होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है जी? लंब बटा आधार होता है ना। बोला कौसेक थीटा बराबर क्या होता है बुआ? कौची रे? कारण बटा लंब होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कारण बटा, अब बतावा कॉट थीटा बराबर क्या हो? कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है कि ना। त्रिकोणमितीय अनुपात को 6 अनुपातों में बांटा गया। कितने अनुपातों में? 6 अनुपातों में बांटा गया। देखो हम पीछे क्लास में तुम लोग को बता चुके थे। अरे बुआ फिर से एक बार बोल दो, साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर tan थीटा बराबर, अरे कॉसेक थीटा बराबर, और सेक थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर। यहाँ तो कोई दिक्कत? बाबू ने थोड़ा सा समझ ला इधर बढ़िया से। चलो ये जो खड़ा हो, बोलो यहाँ पर इसको अगर हम थीटा मानेंगे तो कौन वाला लाम होगा, कौन आधार होगा, कौन कारण होगा, जो बताओ। बोलो थीटा के सामने वाला क्या होगा? ये लाम होगा। चलो ठीक है, इसको लाम मान लिए। और गलती हुआ तो मार के तुमको लतिया देंगे, समझ रखना। ये लाम हुआ, उसके बाद 90 के सामने वाला 90 के सामने वाला कारण हो गया। चलो आगे बोलो। नीचे आधार। चलो थैंक यू, बहुत बढ़िया बात। बैठ जा। चलो तू खड़ा हो। हाँ तू ही। चलो बोलो। हाँ भाई हम थीटा मान लिए हैं ऊपर, ठीक है, ऊपर माने हैं, तो बताना है कि लाम कौन होगा, आधार कौन होगा, कारण कौन होगा, ये बताओ। थीटा के सामने वाला कुछ होगा, लाम होगा। चलो ये लाम हो गया। आगे बोला 90 के सामने वाला कुछ हो गया, कारण हो गया। आगे बोला कौन आधार होती पटी वाला। बहुत अच्छा बात। चलो बैठा। इसी तरह से हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना। अकुले फार्मूला था मुंह पर याद कर लेना है। चलो आगे हम तुम लोग को फार्मूला बताते हैं बाबू, ठीक है। देखा हम तुम लोग कल बताए थे तुम लोग को कि देखो जी कि कारण स्क्वायर बराबर तुम लोग को बताए थे ना, पीछे क्लास में बताए थे कि ना। कारण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कोई दिक्कत है में? इसको शॉर्ट में लिख दें। चलो इसको शॉर्ट में लिखते हैं, है ना। इसको शॉर्ट में लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कारण के स्क्वायर। किसका स्क्वायर लिखेंगे? कारण के स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे कारण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत? हम बोले थे तुम लोग को कि बाबू रे अगर कारण को अगर एक बनाना रहे, यहाँ पर कोची बराबर की बड़ी कोची है, बराबर की बड़ी कोची है जी, कारण है। तो अगर कारण को अगर एक बनाना रहे तो हम कौची कर सकते हैं उसको, जब बताओ। कारण से भागा देंगे तब कितना बनेगा? एक बनेगा। कारण से भागा देंगे तो कितना बनेगा? एक बनेगा। तो याद रखना है तुम लोग को कि इसको हम लिख लेंगे कि दोनों तरफ कारण स्क्वायर से कुछ करने पर भाग देने पर, ठीक ना। ध्यान दिया था, ये देखो तो दोनों तरफ भागा दे देते हैं हम लोग। याद देते हैं कारण के स्क्वायर, आप भागा दे रहे हैं कौन से बाबू? कारण स्क्वायर से, है ना। तब बराबर हो जाएगा। देखो तो हम बताए थे तुम लोग को कि अगर मान लिया कि अगर इस तरह का अगर है भीम के जोड़, अगर इस तरह का रहेगा तो इसको एलसीएम लिखेंगे तो इस रूप में लिख सकते हैं ना जी। 4 प्लस कितना 2 लिख सकते हैं, और इसी को हम इस रूप में विस्तार कर सकते हैं, समझा कि नहीं। अगर नीचे वाला ऐसे रहेगा तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, समझा कि ना। तो देखा इधर इस कंडीशन में देखो तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एल के स्क्वायर अब प्लस कौची का स्क्वायर, अब बाटा में कौची के स्क्वायर, कारण का स्क्वायर कर दिए। अब इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, इसको लिखेंगे के स्क्वायर अब बाटा के स्क्वायर, अब बराबर हो जाएगा एल के स्क्वायर अब बाटा में कौची के स्क्वायर, अब प्लस ए के स्क्वायर अब बाटा में कौची के स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखता थोड़ा।
बाबू रे हम अभी बताए तुम लोग को, अभी बताए कि देखो इस तरह के अगर मान लिया कि ए क्या स्क्वायर रहे अब बाटा में बी क्या स्क्वायर रहे तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं ए बटा बी के पूरा के होल स्क्वायर। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तब बताओ इस कंडीशन में यहाँ पर हो कि ना हो? तो इस कंडीशन में तो यहाँ पर देखो तो इसको ऐसे काट जाए, काट जाएगा, कार्य से कट गया तो यहाँ पर कितना आएगा? एक आएगा। अब बराबर यहाँ लिखेंगे कौची एल बटा कौची बुआ के होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ लिखेंगे ए बटा के होल स्क्वायर। लिखेंगे लिखेंगे कि ना लिखेंगे? चलो ठीक, मिटा देते हैं। चलो देखो तो अभी हम लोग पढ़े कि लाम बटा कर्ण बराबर क्या होता है? फॉर्मूला साइन थीटा होता है कि ना होता है? लाम बटा कर्ण बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो बताओ यहाँ पर लिख दियो, यहाँ पर कि एक बराबर इसके बदला में लाम बटा कर्ण के बदला में हम कुछ लिखेंगे साइन थीटा लिखेंगे बाबू, ठीक ना? साइन थीटा अगर अपना स्क्वायर है ना तेरा अपना स्क्वायर चढ़ा देंगे, समझा कि नहीं? अब प्लस ये बताओ तो आधार आधार बटा कर्ण केकर बराबर हुआ है? कॉस केकर बराबर हुआ है? कॉस थीटा। यानी क्या मतलब हो गया कि इसको लिखेंगे कॉस, यहाँ पर स्क्वायर लगाना है यहाँ पे थीटा लिख के अपना स्क्वायर चढ़ा देंगे। कोई दिक्कत? हमारा यहाँ से नया फार्मूला निर्माण हो गया बाबू, ठीक ना? नया फार्मूला बना कौची रे देख, यहाँ पे लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, समझा कि नहीं? एकदम यहाँ से इसको रट लो। हम इतना प्रक्रिया किए उसके बाद हमको ये मटेरियल मिला, कुछ मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो याद रखेगा तुम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। अब देखो यहाँ पर इसे भी हम लोग फार्मूला और निकाल सकते हैं। एक फार्मूला हमारा ये हो गया इंपॉर्टेंट। अब ध्यान दे यहाँ पर इसे हम अलग फार्मूला निकाल रहे हैं। दूसरा फार्मूला देखो इधर बाबू रे, इसको हम 12 बार इसे आल्टी पल्टी करते हैं ना पाला से बीच में, तो इसको कभी ऊपर लेके चल जाएंगे कभी इसको ऊपर लेके चल जाएंगे। तो देखा इधर यहाँ पर देखो तो कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस में ऊपर जाएगा कुछ में होगा, इसको लिख सकते हैं बाबू यहाँ पर कि ओवन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पर? ये भी एक तरह का कुछ बन गया, यहाँ पर फार्मूला बन गया। कुछ बन गया हमको फार्मूला याद रखना है तुमको। अब कुछ याद रखना है, हम पूछेंगे तुम लोग से कि बाबू रे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो बताना ओवन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ओवन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या पूछेंगे डायरेक्ट इस तरह से कि ओवन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पर? और यहाँ से एक फार्मूला और बना सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर कि साइन थीटा बराबर क्या होगा? यानी स्क्वायर जाएगा तो ऊपर कुछ होगा रूट में, इसको अंदर रूट में बाबू ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि ओवन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक तरह का कुछ बन गया, हमारा नया फार्मूला बन गया। बतावा कि यहाँ तक जो बताए किसी को कोई डाउट है ना? नहीं, चलो ठीक है। उतार लाना हो तो ना तो इमलियाओ थोड़ा सा रुक जा, इमलियाओ वेट कर ला, अगला पेज हम ले लेते हैं। देखा इधर बाबू रे अभी बताए तुम लोग को कि देखा इधर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कितना बताए मान? अभी पीछे वाला में हम लोग अभी बताए कि कॉस वाला को ऊपर लेके गए थे ना, तो अभी हम किसको लेके जाएंगे? साइन वाला को लेके जाते हैं। किसको लेके जाते हैं? अभी कॉस वाला के ही ऊपर रह जाते हैं। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया प्लस में उड़ जाए कुछ होगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिखेंगे कॉस थीटा बराबर कुछ अंदर रूट में हो दिया यहाँ पर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों हमारा फार्मूला मिल गया। एक फार्मूला से क्या को निर्माण हो गया? चार को बना। क्या को बना? चार को। किसी को कोई डाउट यहाँ तक समझ में लो कि ना? सब रटना है तुम लोग को। वन माइनस बोलेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना? तेरा उतार ला और बाद हम पीछे वाला हम लोग करेंगे। तेरा उतारा यहाँ वाला सभी लोग इसको नोट कर लेगा। देखा बाबू रे अगला देख लो। अगला फॉर्मूला तुम लोगों को क्या बताए थे? बताओ रे लाम स्क्वायर बराबर निकालना रहे। लाम स्क्वायर बराबर तुम लोग बताए थे फॉर्मूला को कार्य क्या स्क्वायर माइनस बताए थे कि ना बताए थे? तो वही चीज यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं बाबू, ठीक ना? देखा इधर लिखते हैं लाम क्या स्क्वायर बराबर, लाम क्या स्क्वायर बराबर होता है देखो यार हम बता रहे हैं तुम लोग को कि लाम क्या स्क्वायर बराबर क्या होता है जी? कार्य क्या स्क्वायर, कार्य के
माइनस कुछ होता है आधार के, चलो ठीक, इसको शॉर्ट में लिख लेंगे हम इस तरह के, ए स्क्वायर बराबर क्या होता है के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको। और बताओ केकरा एक बनाना है हम लोग को, लाम के ना, लाम को कितना बनाना है हम लोग को, एक बनाना है। लाम को कितना बनाएंगे, तो लाम को एक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एल से भागा, एल स्क्वायर से कुछ करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर कि दोनों तरफ लिख लेंगे, दोनों तरफ एल स्क्वायर से भाग देने पर, अब ध्यान दो बढ़िया से, देखा इधर एल स्क्वायर से भागा दे रहे दोनों तरफ, एल स्क्वायर बटा कुछ हो जाएगा बराबर, होगा कि ना होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे के स्क्वायर, अब बटा में कुछ हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब बटा में कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, ए स्क्वायर बटा में, तब फिर से उसी कंडीशन में करेंगे इसको, ये तो कर जाएगा बाबू, इसके यहाँ पे कितना जाएगा, अब बराबर ये हो जाएगा के बटा एल पूरा के माइनस, ये हो जाएगा कौन ए बटा पूरा के, अब बतावा तो नहीं सब है बाबू रे, यहाँ पर देखो तो कारण बटा लाम, कारण बटा, अरे कारण बटा कुछ हो गया, कारण बटा लाम बराबर क्या होता है फॉर्मूला, जब बताओ कुछ होता है, कुछ होता है कौशिक थीटा होता है, कारण बटा लाम, कारण बटा लाम बराबर क्या होता है कौशिक थीटा, यहाँ लिखेंगे कौशिक थीटा माइनस, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, यानी कौशिक का स्क्वायर थीटा माइनस, अब बताओ आधार बटा लाम के कर होगा है कॉट के, कुछ होता है कॉट के, तो बतावा तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा कॉट स्क्वायर, होगा कि ना होगा। चलो ठीक, आप देखो इधर, तो इसको लिख सकते हैं सर यहाँ के हम लोग कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा जी, एक हो जाएगा। ये हमारा मटेरियल निकल गया फॉर्मूला, तो याद कर लेना है आप यहाँ पर कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक। अब एक से और भी फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग, देखा तो इधर बाबू रे ध्यान दा, अगर कौशिक का स्क्वायर थीटा बराबर निकाल रहे हैं हम लोग, तो माइनस में है कुछ में जी, तो ऊपर जाएगा तो कुछ में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी क्या मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी इसको इस रूप में लिखेंगे बाबू, कौशिक का स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे ओवन प्लस कौची लिखेंगे जी कॉट स्क्वायर थीटा, तो हमारा एक फार्मूला ही बन गया। याद रखना है तुम लोग को कि हम पूछेंगे कि बाबू रे ओवन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कुछ बताना है तुम लोग को, कौशिक का स्क्वायर थीटा बताना, ये फार्मूला बन गया ठीक। अब बतावा यहाँ पर इसे पूछेगा तुमको कि कौशिक थीटा का मान क्या होता है, तो बतावा इन्हें स्क्वायर हटेगा तो कुछ में जाएगा रूट में जाएगा, तो इसको लिखेंगे इस रूप में कि अंडर रूट ओवन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ओवन प्लस कौची कॉट स्क्वायर थीटा, यानी ये भी फार्मूला एक बन गया ठीक ना। अब देखा अगला फार्मूला बनाएंगे हम लोग, फार्मूला देखो तो अभी ध्यान दिया बढ़िया से कि बाबू यहाँ लिखे कौशिक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिखे, तब बताओ तो आवरी इसको ना ले जाकर ऊपर आपके हम लोग एक को ई पर लेके चलेंगे ठीक ना, इसको ऊपर माइनस वाला को ऊपर लेके जाएंगे, आप प्लस वाला को ई पर लेके जाएंगे, तब माइनस वाला रहेगा कुछ में हो जाएगा प्लस में, अब प्लस वाला है जो, तो ध्यान दे इधर हम लिखे कुछ देख लो, लिख देते हैं बोला कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं हम लोग एक जानते हैं, कुछ जानते हैं एक, तो ध्यान दे तो थोड़ा सा बाबू यहाँ पर देखो, इसको ई प्लस में है कुछ में है, तब प्लस वाला को हम ऊपर लेके आएंगे, प्लस वाला को ऊपर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला को कहां लेके जाएंगे प्लस में, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी क्या मतलब इसको लिखेंगे कि कौशिक स्क्वायर थीटा आई प्लस आई पर कुछ हो गया माइनस, तब बराबर हो जाएगा कौची कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग याद रखेंगे, बहुत कंफ्यूजन होगा इस फार्मूला में ठीक ना, कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, और याद रखेगा ऊपर में कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कौशिक स्क्वायर थीटा, कुछ होता है कौशिक स्क्वायर थीटा, तो देखो तो ये सरिया के लिखवा था, लिख ला इस रूप में कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कौची हुआ एक होता है ना, तो देखो तो इन्हें स्क्वायर हटेगा तो कुछ में होगा जी रूट में होगा, तो इसको लिखेंगे कॉट थीटा बराबर कौची कॉट थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कितना, ये फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया, ये भी फार्मूला बन गया, और भी है जी एक फार्मूला ये बन गया ठीक है, याद रखना है
एकदम याद करो, जो जो घेर रहे हैं उसको एकदम रटो, खूब रटो, जितना हो सके एकदम खूब रटना बाबू, ठीक ना। तभी तुम लोग से मैथ बनेगा, अन्यथा मैथ बनने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। लिखा ही बोला। चलो ये अगला अगला हम लोग देखते हैं। बाबू रे देखो, हम लोग पढ़े थे, एक और फॉर्मूला पढ़े थे ना, आधार स्क्वायर बराबर, आधार स्क्वायर पढ़े थे, कारण क्या स्क्वायर माइनस कौची, कारण क्या स्क्वायर माइनस, पढ़े थे क्या पढ़े थे। यहाँ लिखेंगे हम लोग, देखा इधर बाबू, यहाँ लिखेंगे आधार क्या स्क्वायर बराबर कारण क्या स्क्वायर माइनस कौची जी, लैम का स्क्वायर। होता है कि ना होता है, जब बताओ किसी को कोई डाउट है में। बाबू रे ध्यान दा, हम अभी बताए तुम लोग को कि अगर मान लिया जाए कि अगर बराबर की ई पेटी वाला को अगर एक करना रहे तो बराबर के ऊपर जितना भी रहेगा ना बाबू, उसको क्या करना है, उतना ही से भागा दे देना है, कुछ कर देना है। इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं हम लोग, तो शॉर्ट में लिखेंगे कौची, आधार को लिखेंगे ए स्क्वायर, कारण को लिखेंगे के स्क्वायर, और लैम को कुछ लिखेंगे, कोई दिक्कत है में नहीं। अब ध्यान दा, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग कि दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ कितना से बाबू, ए स्क्वायर से कौन करेंगे, भाग करने पर, करने पर। तो देखा तो इधर ये हो गया ए स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा, देखो तो डायरेक्ट करे यहाँ पर ए, यहाँ लिख देंगे के स्क्वायर, अब बटा में कुछ हो जाएगा जी, ए स्क्वायर होगा माइनस एल स्क्वायर, अब बटा में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा जब बताओ, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब ध्यान दा, अब इसको काट देंगे, इसको काट देंगे तो काट जाएगा, काटेगा कि ना काटेगा जब बताओ, काट जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। तो आप बतावा कि हो गलो एक बराबर, इसको का लिखेंगे, इसको लिखेंगे के बटा कौची जी, ए के होल स्क्वायर, माइनस इसको लिखेंगे एल बटा ए के होल स्क्वायर। बाबू रे ध्यान दा, आप देखो तो यहाँ लिखेंगे एक बराबर, बतावा कारण बटा आधार, तू खा हो ममता, कारण बटा आधार केकर फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, कारण बटा आधार, बोला है, कारण बटा आधार किसका होता है, तुम बोलो, कारण बटा आधार किसका होता है, सेक थीटा होता है कारण बटा आधार, और लाम बटा आधार किसका होता है, बोलो, लाम बटा आधार कौशिक थीटा होता है, अस्थिर कर देते तुमको, तो खड़ा बोलो, लाम बटा आधार किसका होता है, tan थीटा होता है। देखो इधर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि कारण बटा आधार, कारण बटा आधार को कुछ लिखेंगे बाबू, बोलो सेक थीटा, कुछ लिखेंगे सेक थीटा, तेरा अपना स्क्वायर है ना, स्क्वायर चढ़ा देंगे। यहाँ पर बताओ लाम बटा आधार किसका होता है, tan थीटा कहते हैं, यहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। तो इसको सरिया के लिख दा, सरिया के क्या लिखेंगे, इसको इस रूप में लिखेंगे बाबू रे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और कितना गया जी, एक आ गया। ये चीज को मैंने लिख रहा है, ठीक है, फिर से देखा तो हम क्या लिखे नीचे फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और कहा गया, तो एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला, बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में, बहुत बार पूछा है, पूछेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक। अब यहां से फार्मूला निकालेंगे हम लोग, देखा इधर फार्मूला कहां निकालेंगे, तो देखो तो सेक स्क्वायर थीटा ये माइनस में है, कुछ में है, तो ऊपर जाकर कुछ में होगा, कुछ में हो जाएगा प्लस में, तो ओवन प्लस tan स्क्वायर थीटा, पनिशमेंट होना चाहिए ना, पनिशमेंट खड़ा रहो आराम से। देखो तो इसको फार्मूला याद रखेंगे बाबू, यहाँ पर याद रखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ओवन प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओवन प्लस पूछेगा ओवन प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, कुछ होता है। अब बाबू रे देखा इधर सेक, अब पूछेगा तुमको कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, इन्हें स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा ना जी, तो भी पेन लगा, तो ओवन प्लस कुछ हो जाएगा tan स्क्वायर। बोला यहाँ तक कोई डाउट होता, यहाँ तक किसी को भी नहीं। अब ध्यान दा, अब एक और फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग, फिर से यहां लिख देता हूं ऊपर वाला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है कि ना होता है। अब बतावा ई पर माइनस में है, कुछ में है, ऊपर यदि कुछ में होता है प्लस में, होती कि ना हो जाता है, और ई कुछ में है तो ई पर लेंगे तो कुछ में हो जाएगा, तो वही कर रहे हैं हम अगला स्टेप में, ठीक ना। देखो इधर यहाँ लिखेंगे हम लोग
कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कुछ हो गया माइनस में बराबर कुछ हो गया जी tan स्क्वायर। याद रखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर कुछ होता है tan स्क्वायर थीटा। तो देखो तो सरिया के लिख दा, यहाँ पे लिख दिया ऐसे tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। कोई दिक्कत? अब बताओ यहाँ पर इसे बउआ रे ध्यान दे, आप यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इन्हें टोपी पहनेगा कि नहीं? अरे रूट में जाएगा ना जी। तो ध्यान दे यहाँ पर ये लिखेंगे यहाँ पर कि tan थीटा बराबर tan तो हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। फार्मूला निकल गया ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, ठीक ना? ध्यान देना बात को, याद रखो। ये भी फार्मूला यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही कर देते हैं यहाँ पर ये वाला। कोई दिक्कत? बैठो बैठो, कुल्ले फार्मूला याद करके आओ, ठीक ना? न तो अगला बार से तोड़ देंगे तुम के। अरे समझ में आया सबको जी? किसी को कोई डाउट ना लड़की में? चलो ठीक, उतार ला रहा था तो हो गया जी। अरे यहाँ तक हो गया, चलो ठीक। अब थोड़ा सा रिवीजन करते हैं बाबू, ठीक है? कोई दिक्कत में? अरे कोई दिक्कत? थोड़ा सा फार्मूला का हम रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद हम अगला फार्मूला बताएंगे कि छोड़ दें इसको? छोड़ देते हैं। अच्छा ठीक, तो अगला फार्मूला ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा सा बाबू रे। देखो इधर ए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसको क्रॉस करते हैं, इसका मान कितना होता है? एक होता है, ठीक ना? अब बोलो कि कैसे एक हुआ वो भी बता दे तुम लोग को, समझ ले इधर एक कैसे हुआ। बाबू रे देखो ध्यान दे इधर, देखो इधर पट्टी वाला को हम लोग एलएचएस बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, इधर पट्टी वाला कुछ बोलते हैं, सिद्ध करते हैं फार्मूला वो दिखा देते हैं, ठीक ना? इधर पट्टी वाला को हम लोग कुछ बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं आरएचएस, है ना? एलएचएस का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं ना, आरएचएस का मतलब कुछ हो गया राइट हैंड। ज्यादा मात्रा में हम लोग एलएचएस से चलते हैं, आरएचएस लाते हैं, समझा कि नहीं? ज्यादा मात्रा रेयर केस में मैंने 90% हम लोग एलएचएस से चलते हैं, 10% के आसपास केस में हम लोग को आरएचएस से चल के एलएचएस लाते हैं, समझा कि नहीं? कोई दिक्कत? तो ध्यान दे इधर, एलएचएस से चलेंगे हम लोग, लाना है कुछ हम लोग को, तो ध्यान दे इधर एक बार लिख लेंगे यहाँ पर एलएचएस से, ठीक ना? एलएचएस में एलएचएस में कोई है साइन थीटा अगुना कौशिक थीटा, कोई जी कौशिक थीटा। तब बतावा तो नहीं सब है बाबू रे, अभी पढ़ा तुम लोग कि साइन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है अगुना। कौशिक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा कर्ण बटा कर्ण बटा का हो गया। अब बताओ जब इस तरह का आ गया तो बताओ तो कैंची नुमा इसे गुना करते हैं हम लोग, कटेगा? कैसे कटेगा ना जी? इसको काट दिए, काट गया तो सब है ना, कट गया जी। अब बचा कुछ यहाँ पर लाना था कुछ हम लोग को, और इसमें कितना था? एक आ गया कि नहीं? यही सिद्ध हो जाता है, इसलिए हम लोग याद रखेंगे फार्मूला ये वाला याद रखना है बाबू रे कि साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा का मान कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। कोई दिक्कत? हम याद जाना इसको कि साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा का मान कितना? ये दोनों सटा हुआ है ना जी। तो अगला फार्मूला बना देते हैं हम यहाँ पर, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर कि साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो बताओ, सटा हुआ है कुछ सटो। अभी तो देखो गर्मी के समय है, और छोटा तुमको चौकी दे देगा सुतने के लिए, सपोर्टेड, और 2 आदमी पर एडजस्टमेंट करना है, समझ में? 3 फीट के चौड़ाई उसका 3 फीट है, और अब 3 आदमी को सुता दिया। तब बताओ गर्मी के दिन में एगो पलांग पर अगर अकेले सुता होगा तो चलो पड़ी नाच नाच के सुता होगा गर्मी के समय ना। और जब एगो पर अगर मान ली 3 को सुता देगा, तब बताओ उस कंडीशन में गर्मी लगेगा कि नहीं? और सुतल में किसको लाती से लगेगा वो कोई पता चलता है जी? समझे कि नहीं? तो गर्मी लगेगा या लाती से मारेगा तो कहाँ चलेगा? नीचे। तो याद रखो ये सटा हुआ है, समझे कि नहीं? एक चौके पर तुमको सुता दिए, अब एगो कोई बरियार रहेगा उसको लाती से मारेगा तो बिगा जाएगा कि नहीं? तो 12 बारी से बता, एगो गिरती नीचे तो भी दूसरा भी बादल लेगा ना हो, तब 12 बारी से दोनों को कर देगा, नीचे गिरा देगा। तो समझो यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पे देखो तो यहाँ सटा हुआ है, उसको ढकेलेगा तो कहाँ चलेगा? नीचे चले जाते हैं। लिखेंगे हम लोग कि साइन थीटा बराबर, इसको ढकेल दिया हो गया 1 बटा कौची कौशिक थीटा, कुछ हो गया कौशिक थीटा, कौशिक थीटा गया। ये फार्मूला हो गया ये वाला, ध्यान दे। बाबू देखो अरे बुआ, अब ई जब ढकेल दिया उसको तो ई भी तो ढक लेगा इसको रे, समझ आया पे? तो इसको ढकेल दो, तो कौशिक थीटा बराबर आ गया कौची 1 बटा कौची हो साइन थीटा, कौची साइन थीटा। कोई दिक्कत?
तो इससे एक फार्मूला से दो फार्मूला और बना। तो याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? तो याद रखना साइन थीटा क्या होता है? 1/, साइन थीटा 1/। जाना ही कहाँ यूज होता हो? जब 5 नंबर का जहां पूछा है ना क्वेश्चन, वहां के जगह पर यूज हो जाएगा ये वाला फार्मूला, वो मालूम किसी को नहीं होता। अब सट्टा पड़ा पर हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, समझे कि नहीं? तो याद रखिए कि साइन थीटा बराबर होता है 1/, कौन जी? और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है हुआ? 1/। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता हूँ 1/, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? नीचे ऑप्शन रहेगा 4 गो, थोड़ा मारना है खोज के। साइन थीटा रहेगा 1/, साइन थीटा बराबर क्या होता है? एकदम डायरेक्ट एकदम खोज के मारो कोची कोसेक थीटा। कोई दिक्कत रहा? मैं उतार ला बाबू रे देखो इधर, देखो बार बार फार्मूला सिद्ध करना ठीक नहीं है ना। अगला हम दूसरा स्टेप में लिखेंगे, उसी के जैसा एक और फार्मूला लिखेंगे। बाबू रे देखो इधर, कॉस थीटा अगुना कौची रे सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। इधम रट लो कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। बाबू रे यहाँ ध्यान दा, देखिए तो फिर से उसी कंडीशन में लगा है, दोनों सटा हुआ है कि ना? तो सटा हुआ यहाँ पर है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखो तो कॉस थीटा बराबर सटा हुआ कहां चल जाएगा? 1/, हो गया कौची रे सेक थीटा हो गया, ठीक ना? ये भी फार्मूला बन गया हम लोग को। आप देखो इधर, अब फिर इसको भेजेंगे आ जाएगा सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1/, कॉस थीटा। फार्मूला बन गया। चलो तीसरा देख लो। अरे तीसरा देखो, तीसरा स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं यहां पर tan थीटा अगुना कॉट थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना? यहां भी निकालेंगे हम लोग, यहां पे निकालेंगे कि tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/, कौची जी कॉट थीटा। अब फिर उसके बाद कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 1/, tan थीटा लिखेंगे। एक फार्मूला यह बन गया, एक फार्मूला वो बन गया। देखो बुआ रे, अगर तुमको ये वाला याद रहेगा ना बुआ, तो ये तुम्हारा आसान तरीका से निकल जाएगा ना। तो इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ये वाला याद रखिया, ये वाला याद रखिया और पीछे वाला बताया जो। चलिए इतना लिखा। अच्छा बताओ, एक बात और पूछना चाहते हैं, बताओ तो सब की जितना भी फार्मूला बताया कि जो वैसा लगा कि जब हमको डाउट है ना, तो इसी तरह से भी हम लोग आगे क्लास में भी इसी तरह से हम पढ़ते चलेंगे एकदम इजीली तरीका से, और टोटल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करवा देंगे तुम लोग को, समझा कि नहीं? क्लियर हो जाएगा। और टोनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बाबू रे टोटल फार्मूला एकदम रट ले चलो, आप ही से रट ले चलो, बहुत सुविधा होगा तुम लोग को। उतारो इसको